कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन से देखने जा रहे हैं। वो वचन आपको मिलेगा कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। सब लोग निकाल ले अपने अपने बाइबल में, और अगर किसी के पास में नहीं है तो वो यहाँ से नया नियम ले ले, क्योंकि ये नया नियम की एक पुस्तक है। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय निकाल लिया है सभी ने? और इसको हम शुरू से ही पढ़ेंगे। कोई एक जना पढ़ दे थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, पौलुस लिख रहा है। कुलुस्सियों एक जगह है, स्थान है, जो अन्य जातियों की कलीसिया है, जो कि यहूदी नहीं है। जो यहूदी के अलावा जो जितनी भी जातियाँ पाई जाती थी, उनमें से ये लोग प्रभु को ग्रहण किए। कुलुस्सी जगह के लोगों ने। और यहूदी में और दूसरे लोगों में ये फ़र्क था कि यहूदी लोगों का 8वें दिन जो पुरुष बच्चा पैदा होता था, जो मेल चाइल्ड होता था, नर बच्चा, उसका 8वें दिन खतना होता था। और अभी भी बहुत सारे लोग खतने का अनुसरण करते हैं, यहूदी लोग भी और मुस्लिम लोग भी। और भी कोई लोग करते होंगे तो उसका मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन ये दो लोग अभी भी करते हैं। और खतना होता था, और उसके बाद में इन दोनों में ये अंतर है। तो यहाँ पर पौलुस जो बात कर रहा है वो यहूदी लोगों से बात नहीं कर रहा। यहूदी लोग भी, बहुत सारे लोग मसीह पर विश्वास करने लगे, और अन्य जाति भी जो यहूदी नहीं थे वो भी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये था, जो यहूदी लोग विश्वास करते थे उनका पहले से खतना हो चुका था, लेकिन जो अन्य जाति लोग विश्वास करते थे उनका खतना नहीं हुआ था। तो पौलुस यहाँ पर उनको कुछ बातें सिखा रहा है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे लिए, लौदीकिया के निवासियों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा है। ये कलीसिया उन कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है जिन्होंने पौलुस को आमने सामने नहीं देखा है। कई ऐसी कलीसियाएं हैं जिनको उसने प्रचार नहीं किया, वो किसी और ने प्रचार किया, यानी कि उसके शिष्य तीमुथियुस ने, और वहाँ के लोगों को भी वो पत्र लिख रहा है। और वो कहता है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा, कैसा कठोर परिश्रम करता हूँ। तो पौलुस चाहता है कि वो लोग जान लें कि मैं क्या करता हूँ, परिश्रम करता हूँ। कैसा क्या करता हूँ? जो लोग जानते हैं उनको मालूम है मैं परिश्रम करता हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है काम करते हुए, उनको मालूम चलना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, परिश्रम करता हूँ। तो जो सेवक का जो काम है वो परिश्रम वाला काम है, मेहनत वाला काम है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। कई लोगों को लगता है पास्टर का काम बहुत इजी वर्क है ना। जैसे कभी एक बच्चे से पूछा, तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? तो उसके पापा पास्टर थे। उसने कहा, मैं पास्टर बनूंगा। क्यों? क्योंकि एक ही दिन का काम होता है, बस संडे का, पूरे हफ्ते फ्री रहो। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने शायद अपने पापा को देखा नहीं होगा मेहनत करते हुए, या वो करते नहीं होंगे, और कुछ चर्च में बस संडे संडे होता है, बाकी वो विजिट भी नहीं करेंगे कभी आपको। और वहाँ के लोग भी बड़े खुश रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते पादरी को, वो करे ना करे एकदम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, और पादरी का भी ख्याल रखते हैं, सैलरी भी देते हैं अच्छी सी, और वहाँ पे रिटायरमेंट होने के बाद में पेंशन भी मिलता है, और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे लोग हमें मेहनत करते हुए देखते कहते ये तो खुद ही काम में लगा रहता है, ये क्या पादरी है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हमारे लोग ऐसे नहीं है। और वो आगे कहता है, जिससे कि उनके मन परस्पर प्रेम में बंध कर प्रोत्साहित हो। पौलुस क्या चाहता है? पौलुस क्या चाहता है? और आज कलीसिया से परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो बात करता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम क्या हो जाएं? आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम में कैसे रहें? काय में बंधे रहें? प्रेम में, है ना। और भी कोई संबंध होते हैं, कभी लेन देन के संबंध होते हैं, है ना। नहीं, आपके तो किसी के पति पत्नी के संबंध हैं, पति है झेलना पड़ेगा, पत्नी है
ऐसे नहीं। और किसी का क्या होता है, पड़ोसी होते हैं, मकान मालिक होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। लेकिन ये तुम्हारा कोई संबंध हो या ना हो, लेकिन मसीह के प्रेम में तुम क्या करो, आपस में बंधे रहो। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे ये क्या चाहता है कि हम आपस में मसीह के प्रेम में बंध के रहें। ठीक है, तो आज से हमें क्या करना है, और प्रेम में गठे रहें। आगे लिखा हुआ है प्रेम में गठे रहें। गठना कैसा होता है, आपस में गांठ बन जाए, हमारा एक ऐसा गहरा संबंध हो, यानी कि जरा सा छींक मारो और नाक गिर पड़े, है ना। प्लास्टिक की नाक होती है ना, छींक मारेगी तो गिर जाएगी। कई लोगों को जरा सी कुछ बात बोल दो, आज से आइंदा मेरी शक्ल मत देखिए, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, और चर्च में भी इधर उधर मुंह करके बैठेंगे, और एक ने गाना गाया तो दूसरा नहीं गाएगा, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। हमारे चर्च में एक बार ऐसे हुआ, कह रहा अगर वो परिवार आएगा तो हम नहीं आएंगे। कभी कभी क्या होता था, वो बैठे हुए रहते थे और दूसरा परिवार आ जाता तो वो उठ के चले जाते थे। इतना आपस में एक दूसरे से नफरत, जबकि क्या है, समझी है आपस में, क्या है, बेटी थी है उनके घर में, और लेकिन इनका टंटा आपस में हो गया तो चर्च में इस तरीके से आप रहोगे। लेकिन गठना, जब आप गठ जाते हैं तो क्या हो जाता है, कितना ही लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कलीसिया में ये वाला प्यार आपस में होना चाहिए, है ना। पादरी के साथ में कुछ हो जाए, पादरी कलीसिया छोड़ देते हैं, कलीसिया को नहीं छोड़ना है, आपसी रिश्तों को खत्म नहीं करना है। ठीक है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। पौलुस उनसे ये चाहता है, कहता है कि तुम्हारे मन परस्पर आपस में बंध कर रहें, ये समझ की निश्चयता से समझधन को प्राप्त करें। वो मोबाइल है किसके पास में? दूसरी बात क्या कह रहा है, पूरी समझ के साथ पूरी समझ का धन प्राप्त करें। तो परमेश्वर का वचन यहां पर धन किसको बता रहा है, किसको धन बता रहा है, पूरी समझ, पूरी समझ, सही समझ, फुल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको फुल अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्या है, धन के समान है। पूरी समझ का धन प्राप्त करें, आपस में प्रेम से रहें, और क्या करें, पूरी समझ का धन प्राप्त करते। बोलते ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा ज्ञान क्या है, खतरनाक है। आधे ज्ञान में क्या हो जाता है, खतरा होता है। आधी बात पता है, पूरी बात पता नहीं है। अगर पूरी ज्ञान है तो वो क्या है, एक धन के समान है। तो आपको परमेश्वर किस धन के बारे में कहता है प्राप्त करने के, परमेश्वर की सच्चाई को जब आप पूरी तरीके से समझोगे, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, धन बनेगा। और आप आजमा के देखिए कितना कीमती धन होता है परमेश्वर को जान लेना। और आगे कहता है, पिता परमेश्वर का भेद मसीह यीशु को पहचाने। पिता परमेश्वर का भेद क्या है, पिता परमेश्वर को किसी ने देखा है, उसका एक भेद है, उसका भेद है। और उस भेद को किस में समझते हैं हम, मसीह यीशु में। कैसे, जिसका परिणाम परमेश्वर के रहस्य अर्थात मसीह यीशु को पहचानना है। अगर आप मसीह यीशु को पहचान लेते हो तो आप किसको जान लेते हो, परमेश्वर को। परमेश्वर का जो भेद है किसमें प्रकट हुआ है, मसीह यीशु में। अगर बहुत सारे लोग परमेश्वर की खोज में है ना, जाते हैं, खोजते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारे यत्न करते हैं, तपस्याएं करते हैं, जगह जगह यात्राएं करते हैं। ईसाई लोग भी वहाँ यरूशलेम जाते हैं लाखों रुपया खर्च करके, है ना, वहाँ की मिट्टी लेकर के आते हैं, रखते हैं। अच्छी बात है, प्रभु उस मिट्टी में चला है, वो एक इम्पोर्टेंट एक जगह है। लेकिन मसीह के भेद को जानने के लिए आपको किससे मुलाकात करनी होगी, किसको जानना होगा परमेश्वर को जानने के लिए, यीशु मसीह को। और कैसा जानना है, संपूर्णता से, है ना। वो उस तरीके से नहीं, क्या बोलते हैं मालूम है, एक बोलते हैं टेढ़ी खीर। खीर कैसे टेढ़ी हो गई, उसका सुना, एक अंधे ने को किसी ने खाने पे बुलाया, तो उसने बोला भाई ये खीर कैसी होती है, उन्होंने कहा ये खीर सफ़ेद होती है। उन्होंने कहा कैसे सफ़ेद होती है, उन्होंने कहा जैसे बगला होता है। तो उसने बगले को छू के देखा, अरे ये तो टेढ़ी है, इसकी गर्दन टेढ़ी है ना। ऐसी हाथी का उदाहरण है ना, हाथी को छू करके देखा, हाथी कैसा होता है,
तो किसी ने पूंछ पकड़ी, लेकिन ये रस्सी के जैसा होता है हाथी, है ना। किसी ने उसका पैर पकड़ा, बोला ये कैसा होता है, खंबे के जैसा होता है। किसी ने उसका पैर पकड़ा, अरे ये तो दीवार की तरह होता है हाथी। और किसी ने कान का हाथ लगा, बोला ये तो पत्ते की तरह होता है, सूंड के। ऐसे सबने अपने अपने समझ को, लेकिन पूरा नहीं देखा, किसी ने पूरे को नहीं छुआ। हम भी यीशु मसीह को क्या समझते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, और ये वो चंगा ही देता है। दुष्ट आत्मा निकलना और नहीं तो चर्च में जाना है ना। थोड़ा थोड़ा हमें यीशु मसीह का ज्ञान, पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए कीमती धन के समान होगा। और वो कहता है कि आपस पूरी तरीके से उसको पहचानना है, और उसमें परमेश्वर प्रकट हुआ है। और वो कैसे प्रकट हुआ है, बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं उसके अंदर। मसीह यीशु में किस चीज के भंडार छिपे हुए हैं, बुद्धि और ज्ञान के। अगर आपको पता चल जाए, आपने जहां मकान बना हुआ है वहां पर क्या है, अशरफियां दबी हुई हैं, हीरे जवाहरात दबे हुए हैं, आप क्या करोगे, है जी, खोद डालोगे उसे, मकान की चिंता नहीं करोगे, है ना। झारखंड में हम एक जगह गए, वहां पे किसी की जमीन में कोयला निकल आता है तो सरकार उसको जमीन को ले लेती है, उनको घर बना के दे देती है ना। घर ले लो, नौकरी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन जमीन हमको दे दो। बाइबल में एक जिक्र है, यीशु मसीह कहते हैं किसी ने एक खेत में धन पाया और उसने अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को खरीद लिया, ताकि उस धन को, उसने सब कुछ से ज्यादा उस धन को महत्वपूर्ण समझा। तो आपके पास में जब यीशु मसीह आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं उसके लिए, क्या छोड़ते हैं बताइए। आप तो एक हाथ यहाँ पे एक हाथ वहाँ पे ऐसे चलते हैं, जरा सा कुछ हुआ इधर को चले जाएंगे पीछे, हाँ वहीं पे रखो अपना। पीछे का ना सब कुछ क्या करना है, आपको खत्म करना है ना। पीछे लौटने का कोई रास्ता छोड़ के मत आइए प्रभु के पीछे, पीछे लौटने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। जो हल पे हाथ रख के पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है। पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे। तो परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट करता है, और उसके अंदर क्या है, बुद्धि और ज्ञान का समस्त भंडार छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, बुद्धि और ये किस चिड़िया का नाम है, किसी को तो कहते हैं ये बुद्धि और ज्ञान होता क्या है भाई। बुद्धि और ज्ञान कहां पे छिपा हुआ है, बताइए कहां छिपा हुआ है। अरे आप तो बहुत जल्दी चले गए, अभी हमने पढ़ा किस में छिपा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में। कहां छिपा हुआ है बोलिए, आपने उसको छुपा के रखा हुआ है, छिपाया तो छिपा ही रहने दो, अरे उसको निकालिए, यूज करिए, है ना। कैसे निकलेगा, जब आपको पता है कि एक छिपा हुआ है तो आप उसको क्या करना है, निकालना है। छिपा के रख दोगे और ना अपने बच्चों के लिए रखेंगे, बहुत आप छिपा छिपा के जितना रखोगे उतना दुखी रहोगे। खाओ, भंडार है वो, खत्म नहीं होने वाला है। खोलो, अपने यूज करो प्रभु की आशीषों को अपने लिए, उसके वचन को पढ़ो, अपनी बुद्धि को ज्ञान को बढ़ाओ, है ना। परमेश्वर ने किसको सुना, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, लेकिन क्या दे दिया उनके हाथ में, खजाना दे दिया बुद्धि का। चुना किसको, अगर समझदार को चुनता, बुद्धिमान को चुनता, तो वो तो कहता मैं तो अपनी बुद्धि से आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तो तरक्की मिल रही है, अपने दिमाग से मिल रही है। लेकिन जो इसके पास बुद्धि नहीं होगी, जब वो यीशु मसीह को प्राप्त करेगा तो किसकी बड़ाई करेगा, मैं तो बेवकूफ़ था भाई, मुझे तो कुछ अकल नहीं थी, ना कमाने की, ना उठने की, ना बैठने की, ना बात करने की। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया। तो क्या आपको यकीन है कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे सकता है? डू यू बिलीव दैट? ये है संपूर्णता से उसको जानना। हम कहते हैं हमें तो बस चंगाई चाहिए, हमको धन चाहिए, हम झोंपड़ी में रहते हैं, हमारा मकान बन जाए, हम पैदल चलते हैं, हमारी चार पहियों वाली गाड़ी आ जाए, हम बीमार हैं, हमें ये परमेश्वर की हाथी की सूंड पकड़ने की तरह है। सूंड का एक बाल पकड़ के आप खुश हो रहे हो यीशु मसीह है, बस चंगाई देता है, पॉकेट में पैसे दे देता है, नौकरी दे देता है? लेकिन यीशु मसीह क्या है, बुद्धि और ज्ञान भी देता है। नहीं, वो नहीं चाहिए, हम बेवकूफ़ी सही है। बाइबल में लिखा हुआ है सोने चांदी की से भी ज्यादा प्राप्ति किसकी है, बुद्धि। नीति वचन पढ़िए। कितने लोगों को मालूम है कि बाइबल में नीति वचन नाम की पुस्तक भी है? ये जो नया नियम है ना, आपको
ये देखिए नया नियम में इसमें इन्होंने नीति वचन भी दिया है पीछे। ये 31 चैप्टर है, इसमें कितने चैप्टर हैं? 31, 31। डेली एक पढ़िए, रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए हर महीने। मैं बता रहा हूँ 6 महीने नहीं होंगे आपको पूरे, आपका जो सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको बुद्धि प्राप्त होगी। इसके शुरू में लिखा है, इससे पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त। कितने लोग पढ़ते नीति वचन, बताओ मुझे। आज से क्या करना है आपने? नीति वचन जरूर। इतने सारे लोग वहां पे गांधी चौराहे वहां पे जाकर के खड़े होते हैं, किस लिए खड़े होते हैं वो लोग? सुबह सुबह उनको काम मिलता है, वहां से जिनको काम होता है वहां से उनको लेके जाते हैं। घर में बैठे थोड़ी ना मिल जाएगा उनको। आप सोचते मुझे बुद्धि चाहिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? इसके पास, इसको बिना पढ़े सोचते कि आपको बुद्धि मिल जाए। अरे कोई बात नहीं, आप अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सके, कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई गरीबी की वजह से, या आपको समझ नहीं आता था स्कूल में, आपको गणित समझ नहीं आता था, फेल हो रहे थे बार बार, गणित की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, या साइंस की वजह से नहीं हो पाई, या जो XYZ बात, जो भी बात है। लेकिन प्रभु ने आपके लिए रास्ते बंद नहीं करे। आप अभी भी वहां जाके खड़े हो सकते हैं जहाँ पे आपको बुद्धि प्राप्त हो सकती है। और वो कौन सी जगह है? नीति वचन। बताइए किसी के पास में मिलने में मुश्किल है ये नीति वचन? और अगर आप कहते हैं कि जी भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो? घर में कोई बच्चा पढ़ता है, उससे पढ़वाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता था। हमारे एक पास्टर की वाइफ है जिसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो बाइबल पढ़ती भी है और प्रचार भी करती है। चाहो तो मैं उनको सुनवा सकता हूँ। स्कूटर बाइक भी चला लेती है। सीखने वाले सीखते हैं। बुद्धि उसको किसने देता है? किसको कौन देता है बुद्धि? परमेश्वर देता है। हमको भी परमेश्वर ने बुद्धि दी। आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर के जो आपको बता रहा हूँ, ये परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कैसे किससे बात करनी है। कोई कॉलेज में पढ़ के नहीं सीखा हूँ, ठीक है? मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कोई ज्यादा फर्स्ट नंबर लाने वाला नहीं रहा हूँ। तो जब परमेश्वर मुझे बुद्धि दे सकता है, एक अनपढ़ को पढ़ना सिखा सकता है, तो परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर यीशु मसीह में क्या छिपा हुआ है? बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार है। भाई भंडार क्या होता है? भंडार में तो खत्म ही नहीं होता ना। अब जमीन जो है, सऊदी अरब क्यों अमीर हो गया? उनकी जमीन के अंदर क्या छपे हुए हैं? तेल के भंडार छपे हुए हैं। झारखंड में कोयले के भंडार हैं, कहीं पे सोने की खाने हैं, और आपके पास में किसकी खान है? बुद्धि और कैसे है बताइए? कौन है उस खान का नाम क्या है? सलमान खान। उसका नाम सलमान खान नहीं है। कई लोगों ने सलमान खान की डीपी लगा के रखते हैं, फलाने खान की, शाहरुख खान की। ये खान तो कुछ भी नहीं है उस खान के सामने। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। उस खान में सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए। और जब आप बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो क्या होता है? आप तरक्की करना, आपका व्यवहार बदल जाता है, आप परमेश्वर को समझने लग जाते हो, आपकी जो बुद्धि और समझ क्या हो जाती है? खुल जाती है। हालेलुया। कई लोगों को बोलते कुछ है, समझ में कुछ आता है, अर्थ अपने ही अर्थ निकाल लेते हैं वो, और फिर लड़ पड़ते हैं आपसे, आपने हमें ऐसा बोला, जबकि हमने वो नहीं बोला था, हमने कुछ और बोला था, लेकिन उन्होंने कुछ और समझ लिया। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी समझ खुली हुई नहीं है। तो परमेश्वर हमें बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है, और समझ भी देता है। और आगे लिखा हुआ है उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। चौथा पद कहता है, यह इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में डाल ना दे। मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं, तुम परमेश्वर को प्राप्त करो, यीशु मसीह को प्राप्त करो, उसकी संपूर्ण समझ को प्राप्त करो, आपस में मिल के रहो और बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करो, ताकि कोई तुम्हें बहका ना ले। क्या ना कर ले? हैं? यहाँ पे लिखा है कोई तुम्हें धोखे में न डाल दे। दिखाए कुछ और निकले कुछ। कभी कभी आपको दिखाया कुछ जाता है और वो निकलता कुछ और है। तो वो कह रहा है लोग तुमको कैसे बहका सकते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, कोई तुम्हें लुभावने वाले बड़े बड़े तर्क है ना, डिबेट, बड़ी बड़ी बातें,
बुद्धि ज्ञान की बातें और लुभावने वाले तर्क द्वारा धोखे में डाल ना दे। है लुभाव, तर्क शास्त्र, ये सब चीजें, किसी के पास जाओ तो बड़ी बड़ी ऐसी बातें, आप इतना ज्ञान है भाई, आप उसकी ज्ञान की बातों में बहक जाते हो। यद्यपि मैं शरीर में अनुपस्थित हूँ, फिर भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ। कह रहा मैं तुम्हारे साथ फिजिकली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास में, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर से बहुत दूर हूँ कहीं पर, लेकिन मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ, आत्मिक रूप से तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए क्या कहता हूँ, तुम्हारे अनुशासित जीवन और मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर आनंदित होता हूँ। तो इस कलीसिया में क्या पाई जाती है खास बात, जिसकी पौलुस तारीफ करता है, क्या बात पाई जाती है? वो अनुशासित जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? वो चरित्र में दृढ़ है, और अपने मसीह में भी क्या है, वो तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर। मैं विश्वास में कैसे हैं? विश्वास में कैसे हैं वो लोग? स्ट्रांग है। और उनका जीवन कैसा है? अनुशासित जीवन है। बहुत सारे लोग प्रभु में होने के बाद अनुशासन को महत्व नहीं देते हैं, जबकि अनुशासन एक महत्वपूर्ण चीज है किसी भी खादिम के लिए, किसी भी विश्वासी के लिए। अनुशासन का क्या मतलब है? अगर आप लेट आते हो, 10 बजे के बाद में आते हो, तो ये अनुशासन है क्या? है? अनुशासन है। आर्मी में एक अनुशासन होता है। तो ये अगर क्या हम लंबे लंबे बाल रख सकते हैं वहां पे? हैं? रख सकते हैं? बताइए। टैटू बनवा सकते हैं बॉडी पे? आर्मी में टैटू नहीं चलेगा, लंबे बाल नहीं चलेंगे, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, हुक्म को मानने वाला, ऐसा होना चाहिए। हर जगह के एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं होता है? हर जगह का होता है ना। आपका बेटा अगर रात को 12 बजे आए, तो आप खुद उसको टोकोगे, भाई टाइम पे घर आया करो। हमारे घर में ऐसे नहीं चलेगा, घर का कुछ कायदा कानून है। इसी प्रकार से प्रभु के साथ में चलने का एक अनुशासन होता है, टाइम का अनुशासन, लाइफ का अनुशासन, खाने का अनुशासन। कई लोगों का खाने का अनुशासन, जब मर्जी खा लिया, जो मर्जी खा लिया, तो दबा दबा के खाते रहेंगे, फिर बीमार होते रहेंगे। परमेश्वर के लोगों को पेटू नहीं होना चाहिए। पेटू समझते हैं? खाऊ। एक होता है खाना खाना, एक होता है खाना ही खाते रहना है। एक जीने के लिए खाता है और एक खाने के लिए जीता है। उसको खाने में बड़ा मजा आता है। जब देखो खाने की बात, आज ये बना लो, आज वो बना लो, आज ये खा लो, कभी बर्गर मंगा रहे हैं, बैठे बैठे घर में खाना आ रहा है और मोटे होते जा रहे हैं। खाने पे सारा ध्यान है, रेसिपी देखते रहेंगे, आसपास ढाबे रेस्टोरेंट देखते रहेंगे। तो पेटू खाने के मामले में डिसिप्लिन, स्टडी में डिसिप्लिन, बातचीत में डिसिप्लिन, घूम रहे तो घूमे ही जा रहे हैं, घर से दूर भागे फिर रहे इधर से उधर। हर चीज में, सोने उठने बैठने का भी डिसिप्लिन अगर आप रखते हो, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है कि ये कलीसिया कैसी है, अपने चरित्र में, अपने डिसिप्लिन में कैसी है। एक जगह चरित्र शब्द आया, चरित्र और मसीह में दृढ़ता, मसीह में वो स्ट्रॉन्ग। आप और मैं, आज परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? अपने कैरेक्टर के में क्या होना चाहिए? ढीला नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए। कैरेक्टर में स्ट्रांग और डिसिप्लिन, अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। और आगे बोलता है, इसलिए 6ठे पद में, इसलिए जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। पिछले हफ्ते हमने सीखा मसीह में चलना, है ना। ये आज फिर परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, जैसे तुमने उसे ग्रहण किया है। आप सबने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो जैसे ग्रहण किया वैसे उसमें चलते भी रहो। ये नहीं कि सिर्फ ग्रहण करके फिर छोड़ दिया, आज यहाँ तो कल वहां, ऐसे नहीं, साथ साथ उसके हमें चलना है। पहले वाला सिस्टम नहीं है कि बचपन में शादी करी और 5 साल बाद गौना करा, और जब बढ़ती क्या हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, जब भेजेगी। तुरंत चलना है भाई साथ में, है ना। समझदार लोगों के लिए है ये शादी। यीशु मसीह के साथ में जो शादी है ना, बचपन वाली नहीं है। कभी कभी चर्च में क्या होता है,
बचपन में बपतिस्मा हो जाता है, जब समझदार होते हैं फिर उसका कन्फर्मेशन होता है कि जी अब गोना हो गया, अब तुम लॉर्ड सपर ले सकते हो। बचपन में ही शादी कर देते हैं। तो जब बचपन में शादी कर देते हैं तो उस टाइम उसको समझ होती है, हो सकता है सही निकले ना निकले, है ना। लेकिन जब बड़े होकर के शादी करते हैं तो वो उसको सोच समझ के करते हैं। बहुत सारे लोग निभा लेते हैं बचपन की शादी, कई लोग मजबूरी में निभाते हैं, कई लोग मना भी कर देते हैं, हमें नहीं पसंद है, बचपन में हमें क्या पता था, आपने हमारी शादी कर दी। तो यीशु मसीह के पीछे समझ के चलना है, जैसे तुमने खुद ग्रहण किया है वैसे चलना है। जो बचपन वाली जो बातें होती है ना, वो आपने नहीं की है, वो माँ बाप ने की है। जो बच्चों का बपतिस्मा करवाते हैं वो माँ बाप का काम है, आपका काम नहीं है। तो आप कैसे चलोगे जब आप समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं थे, तो फिर आपको गौने करवाना पड़ेगा। तो परमेश्वर के राज्य में शादी अलग टाइम पे, गौना अलग टाइम पे नहीं है। जैसे प्रभु को ग्रहण किया वैसे उसके साथ में चलना है। नहीं पाजी साहब थोड़ा सा और टाइम चाहिए, बच्चों की शादी कर लें फिर चले, नहीं तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी। बहुत सारे आपके बहाने हो सकते हैं। एक बोला, पिछले हफ्ते हमने सीख रहे थे, एक बोला कि मैं पहले क्या करूं, अपने मेरा एक जिम्मेदारी है, जब मेरा पिता जब मरेगा तो मेरे को ही दफनाना है उसको, मेरे को इसका संस्कार करना है। अगर मैं आपके साथ में रहूँगा तो कैसे कर पाऊँगा, इसलिए पहले मैं इंतज़ार करता हूँ जब मेरे पापा ख़त्म हो जाएंगे, उनका अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, तब मैं आपका चेला बन जाऊँगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। तो आप इस तरीके के बहाने बना सकते हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन बोलता है ग्रहण किया है तो फिर तुम्हें चलना भी है उसके पीछे, और वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते रहो। अभी हमने सीखा चलना, साथ चलना, और फिर क्या करना, जड़ पकड़ता है। जड़ कैसे पकड़ते हैं, मतलब स्थिर हो जाते हैं, है ना। जड़ जब पकड़ता है तो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चावल का जो पौधा होता है वो उगाया कहीं जाता है, रोपा कहीं और जाता है, उसको वहाँ पे जड़ पकड़ने नहीं देते, वहाँ से निकाल के कहीं और लगाते, फिर वहाँ पे जड़ पकड़ता है और बड़ा भी होता है। ऐसी नर्सरी के पौधे होते हैं, वो रखे वहाँ पे रहते हैं और फिर उनको लगाया कहीं और जाता है। मैं और आप भी हो सकता है हमारा जन्म कहीं और हुआ हो, है ना, लेकिन परमेश्वर ने अपने आंगन में हमें क्या कर दिया, रौंप दिया। जिस दिन हमने अपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन हम कहाँ रौंपे गए, परमेश्वर के राज्य में, है ना। जो जो चावल का जो जिस खेत में उसको उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नहीं जो पहले होता है पौध, हाँ जो भी है, उसका नाम है सेमिनरी। इसलिए जो बाइबल कॉलेज को सेमिनरी बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पे पौध तैयार की जाती है। परमेश्वर के राज्य के लिए पौध तैयार कहाँ की जाती है, सेमिनरी। ये सेमिनरी वर्ड है उस जगह से, उस वहाँ से लिया गया है। तो आप और मैं, परमेश्वर ने वहाँ से निकाला, वहाँ पे अगर उनको रहने देते तो वो बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें लेकर के आया और वहाँ पे रोपा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जड़ पकड़ना है। कई लोग जड़ नहीं पकड़ते, है ना। स्थिर जड़ कैसे, जैसे अभी ये पौधा है यहाँ पे स्थिर है, ये कितनी आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ये यहाँ से कहीं जाएगा क्या, है ना। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं, बह जाते हैं, गल जाते हैं, पानी में दब जाएंगे और मरमरा जाएंगे। ज़्यादा गर्मी होगी तो ख़त्म हो जाएंगे, बरसात में फिर उग आएंगे, ऐसे। लेकिन हमें क्या करना है, हम बरसाती पौधे, एक बरसाती मेंढक होता है, एक बरसाती पौधा भी होता है। बरसाती मेंढक कैसा होता है, जब टह टह करता है बस, खत्म, फिर हालेलुया बंद, फिर उसकी जैसे बरसात आई हालेलुया हालेलुया करता है, और बरसात खत्म उसकी हालेलुया भी बंद। तो आपको बरसाती मेंढक नहीं बनना है, क्या करना है, जड़ पकड़ना है, और जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए रहना है ना। कई लोग जड़ पकड़ के बैठे हुए लेकिन बढ़ नहीं रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, लोग बढ़ना भी, प्रभु में तरक्की करना है, आपको पता होना चाहिए धीरे धीरे करके मसीह के काम क्या है, परमेश्वर के वचन को सीखना, जानना और नॉलेज में बढ़ना। एक बच्चा जो है 5 साल तक 5वीं में ही रहे तो स्कूल क्या करेगा, फिर उसको कहेगा तू घर में बैठ भाई, हमारे स्कूल का भी नाम खराब कर रहा है। कहेगा ये तुम्हारे स्कूल में, ये तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट है, ये ऐसे बच्चा है। यहाँ पे ऐसे लोग होते होंगे। तो कभी कभी चर्च में जब लोग बढ़ते नहीं है तो लोग कहते हैं अरे यार कौन से चर्च जाते हैं उनके वहाँ, अच्छा
यीशु में परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का कितनी किताबें हैं बाइबल में? कुछ भी? अरे इनको तो कुछ भी नहीं पता। वो चर्च कैसा होगा भाई? क्योंकि वो हमको देख के तो सोचते ये तो कुछ बढ़ ही नहीं रहे। या जैसे ये बच्चा है 2 साल का है और ये या 3 साल का है, 5 साल बाद भी ये ऐसी मम्मी की गोद में बैठा है, 10 साल का भी मम्मी की गोद में जाके बैठे, मम्मी के हाथ से खाना खाए, तो आपको कैसा लगेगा? माँ बाप भी कहेंगे भाई हट, अपने आप खा, चल अपने आप उठा, अपने आप निकाल, खा, है ना? 10 साल का बच्चा आपके हाथ से खाना नहीं खाएगा और अपनी गोद, आपकी गोद में आकर के तो ग्रोथ दिखती है। 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 2 फुट का है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास ले जाओ, इसकी कद नहीं बढ़ रहा, कहेगा जी खाना को तो दोगे तभी तो बढ़ेगा कद। जी खाना नहीं खाता, क्या खाता है? चाउमीन खाता है। तो जो चाउमीन वाले, बर्गर वाले जो बच्चे हैं ना, आजकल तो देखो आप, माँ बाप हट्टे कट्टे हैं लेकिन बच्चे कैसे? चाउमीन जैसे, बर्गर जैसे, मोमोज जैसे, गिलगिले से। स्ट्रांग होना है आपको। जब अच्छी डाइट लोगे, और चाउमीन बर्गर क्या करते हैं? सिर्फ पेट भरते हैं और न्यूट्रिशन। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या है, चर्च में जाते हैं, बड़ा अच्छा सरमन था, बड़ी अच्छा सरमन, क्या बोलता है, क्या स्टाइल है, क्या चर्च में, और चर्च के फानूस कैसे लगे हुए हैं, चर्च का वो कैसा है, ये सब चीज़ें देख देख के, अरे क्या यूट्यूब पे क्या बढ़िया कलीसिया कितनी तकड़ी है, और ऐसे हाथ करता है, लोग गिर जाते हैं, ये सब देख के खुश हो रहे हैं बर्गर की तरह, पिज़्ज़ा की तरह। लेकिन न्यूट्रिशन, उनके लोगों से पूछो कि भाई क्या प्रचार था? भाई प्रचार तो पता नहीं लेकिन मज़ा बहुत आया। तो आपको मज़ा लेने के चक्कर में घूम रहे, तो उससे सलमान खान की फिल्म देख लो, अगर मज़े ही लेने हैं तो, है ना? 2-3 घंटे में जा करके 200 रुपये खर्च करके, और वो ज़्यादा पैसे देते हो, वहाँ पे जाके खूब ऑफरिंग भी देते हैं और कहते हैं बड़ा मज़ा आया, और समझ में कुछ नहीं आया, ना ज्ञान बढ़ता है, ना बुद्धि बढ़ती है, ना आत्मा में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप फास्ट फूड खिलाते रहोगे, चने मुरमुरे खिला के बच्चों को बढ़ाओगे, तो बच्चों की तरक्की होने वाली है नहीं, है ना? 4 फुट से कम ही रह जाएगी लड़की भी, लड़का भी 5 फुट से ऊपर मुश्किल ही जाएगा। अच्छी डाइट दीजिए उनको, ठीक है? अच्छा खिलाइए। इसी प्रकार से हमारी अच्छी डाइट क्या है? परमेश्वर का वचन। सारे बुद्धि और ज्ञान कहाँ छिपे हुए हैं? परमेश्वर के वचन में। तो ये हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा भी, मजबूत भी बनाएगा, और क्या करेगा? हमें बढ़ाएगा भी, है ना? हम बढ़ेंगे भी। जड़ किसमें पकड़ता है? पौधा, है ना? कई किसी ने रेत पे घर बनाया ना, देखो बाइबल में उदाहरण है, एक ने रेत पे घर बनाया और एक ने चट्टान पे बनाया। तो हमारा यीशु मसीह चट्टान है ना? वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चट्टान पे अगर कोई चीज रख के उसको बना दिया गया तो वो चट्टान उसको छोड़ते नहीं है। कई घर ढीले हो जाते हैं, नीचे धस जाते हैं, फर्श धस जाते हैं ना, धस जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नीचे सही से उसको सही जगह लेंटर नहीं डाला गया। और कई लोग क्या करते हैं, जब अच्छी मजबूत जगह के नीचे जाकर के ठोकते हैं, फिर उसमें नीचे एक प्लास्टर डालते हैं, वो एक सीमेंटेड एक प्रकार का प्लास्टर डालते हैं नीचे, काफ़ी मोटा, 3-4 इंच मोटा, फिर उसके बाद ईंट का रद्दा रखते हैं, बीम डालते हैं। देखो ये बीम डला हुआ है, पूरी छत इस 2 बीम पे रुकी हुई है ना? बीच में पिलर्स भी हैं। तो ये जो मजबूती है जिसमें आप जड़ पकड़ते हो, अब इसमें कितना भी ऊपर बनाओ, अगर आपकी जड़ ही मजबूत नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, और आप जड़ पकड़ो लेकिन कहाँ पकड़ो? कुछ कुछ पौधे उगे आते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी देखो दीवार में कुछ पौधे निकल आते हैं, तो ये कितने दिन तक रहते हैं? यहाँ पे बड़ा पेड़ नहीं बन सकता क्योंकि उसको जड़ नहीं मिल रही वहाँ पे पकड़ने के लिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग भटक रहे हैं इधर उधर। वो क्यों भटक रहे हैं? इधर उधर कितना ही भटको, जड़ पकड़ने के लिए आपको चट्टान चाहिए, सही भूमि चाहिए। और सही भूमि क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में आप जड़ पकड़ सकते हो। जड़, दृढ़ता से जड़ पकड़ते हुए, बढ़ते हुए, जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। क्या करो? जैसे तुम्हें सिखाया गया, जैसे हम आपको सिखाते हैं उसी तरीके से बढ़ते रहो। अभी यहाँ से सीखा कुछ, फिर घर पे गए यूट्यूब लगा लिया, यूट्यूब पे किसी और का प्रचार देख रहे हैं। एक है यरूशलेम माता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, चाइनीज लोग हैं, वो लोगों को व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे हैं, फेसबुक पे संपर्क कर रहे हैं, और हमारे कई लोग उनके चक्कर में पड़े हैं। वो क्या बोल, उनकी प्रचार क्या है?
बहुत अच्छा लगता है उनका प्रचार, वीडियो बनाई उन्होंने, बड़े डिसेंट वीडियोज़ हैं उनकी। व्हाट्सएप ग्रुप में उनके नंबर एडेड हैं, लोग पगला रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको लगता है परमेश्वर का वचन है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा क्या है? यीशु मसीह औरत के रूप में पैदा हो चुका है चीन में, ठीक है, और भी कई सारी बातें हैं। तो ये कोई परमेश्वर की शिक्षा, वचन की शिक्षा नहीं है। ऐसे लोगों से क्या रहो? सावधान रहो। तुम्हें वो बात करेंगे, आपको गुमराह कर लेंगे, उनकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करना है। हालेलुया। और स्थिर रहना है विश्वास में डगमगाना नहीं। और क्या? अत्यंत धन्यवाद करते रहो। क्या करना होना चाहिए आपके जीवन में? हम तो माइंड ही नहीं करते, किस कर दिया तो क्या कर दिया। पाजी साहब का तो काम है दुआ करना, फलाने का तो काम ही है। जब आप दूसरों को धन्यवाद करते हो, दुकानदार को धन्यवाद करते हो, छोटे से छोटे आप जाते हो मैकेनिक से अपनी गाड़ी सही करवाते हो, 600 रुपये उसको देते हो, फिर साथ में धन्यवाद भी दोगे, वो खुश हो जाएगा। उसने मेहनत करी है, बेशक उसने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया, आपने उसको पेमेंट किया है, फिर भी आपको हर बात में धन्यवाद करना सीखना है। परमेश्वर का वचन हमें धन्यवाद करना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में जो जीवन है वो माफ़ी से शुरू होता है और धन्यवाद से आगे बढ़ता है। हालेलुया। और हमारे इंडियन लोग इसी दोनों काम में पीछे हैं। उनको ना सॉरी बोलना आता है, माफ़ी मांगना आता नहीं, धन्यवाद बोलना आता है। तुरंत सॉरी बोलें जब भी कुछ गलत होता है। आपको लगता है मैंने कुछ गलती की है तो तुरंत क्या बोले? सॉरी बोले। और अपना जीवन कैसा बिताए? धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि भाई सोनू ने पूरे हफ्ते मेरा ख्याल रखा, उनके परिवार के लोगों ने, है ना, मुस्कान ने, के पापा ने, पूरे हफ्ते मैंने अपना चूल्हा नहीं जलाया जब बच्चे यहाँ पर नहीं थे। और कल से मेरी तबीयत खराब हो गई और उसमें भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तो हमें एक दूसरे के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। कभी कभी तो कहते भैया नहीं भाई थैंक यू मत बोलो, दोस्ती में नो सॉरी नो, अरे यार थैंक यू बोल करके ना तुमने सारा गुड़ हो गए। अरे भाई दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, थैंक यू बोलना है। ये मसीह शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा मसीह शिक्षा नहीं है कि धन्यवाद मत बोलना, चाहे कोई भी हो, थैंक यू बोलना है और थैंक यू को रिसीव भी करना है। कह रहे नहीं भैया फिर थैंक यू बोल के तो आपने सारा, हमने तो इसलिए थोड़ा करा कि आपके थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू और सॉरी बोलना हमारा जरूरी है। हम सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, जब भी हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है उसको थैंक यू बोले। और सबसे बड़ा थैंक यू किसको बोलना है? परमेश्वर को। तो थैंक यू का, धन्यवाद का जीवन बिताना है। सावधान रहो, फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है 8वें पद में? सावधान रहो कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले जो मनुष्य की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। कह रहा है, एक वचन में लिखा हुआ है कोई तुम्हारा शिकार ना कर ले, तुम्हें कोई तुम्हारा शिकार ना कर ले। कैसे? बड़ी बड़ी ज्ञानें हैं, ज्ञान की बातें हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा जो शिक्षा है, हमारा जो धर्म सनातन है, पुराना है सबसे। कैसा है? पुराना है। तो वो बोलता है कि वो प्रारंभिक जगत की शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। हो सकता है आपके पास जो नॉलेज है वो पुरानी हो, आपके शास्त्र पुराने हो, आपकी नॉलेज बहुत गहरी हो, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, मसीह के अनुसार नहीं है। आपको उसके द्वारा बहकने की आवश्यकता। कोई आपको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताए, फिलोसफी सुनाए और कह रहे हमारा तो करोड़ों साल पुराना है हमारे शास्त्र, और ये हुआ हमारे में, तो ये हुआ, हम तो पुराने हैं, हम तो सबसे पुराने हैं। बोले पुराना तो है लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो सावधान रहें, क्योंकि उसमें परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह में कौन वास करता है? परमेश्वर वास करता है। कैसे? देह के रूप में, क्योंकि यीशु मसीह देह में प्रकट हुआ। तो परमेश्वर देह में अगर वास करता है तो कहाँ वास करता है? यीशु मसीह में। तो आपको यीशु मसीह में जो शिक्षा है उसके पीछे चलना है। हालेलुया। और आगे लिखता है और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो। आपको क्या किया गया? उसमें फुल किया गया। तुम अधूरे नहीं हो। कई लोग अधूरे होते ना, अरे क्या तुम अधूरे नहीं हो, तुम क्या कर दिए गए हो?
परिपूर्ण कर दिए गए हो, वही समस्त प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। कौन है शिरोमणि? कौन है? यीशु मसीह। किसका? अधिकार का और प्रधानता का। सारे अधिकार, सारी जो ऊंचाई है, सारा जो अधिकार है, वो उसका स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके हाथ में सारे अधिकार है ना। हम किसी फिलोसफी में, धर्म में जाते हैं तो बोलते हैं जी बच्चा चाहिए तो आप फलाने के क्या करो? उसका व्रत रखो। ज्ञान चाहिए तो क्या करो? फलानी देवी की पूजा करो। धन चाहिए तो फलानी देवी की पूजा करो, है ना? ऐसा है ना, हर चीज का अलग अलग है। लेकिन यीशु मसीह में क्या है? संपूर्ण प्रधानता सदैव वास करती है। सब कुछ उसके पास में, सारा अधिकार उसके पास में। उसके पास में धन का अधिकार भी है, उसके पास संपत्ति का अधिकार है, उसके पास बुद्धि का अधिकार है, चंगाई का, शरीर का, बच्चे आपके, सब कुछ का अधिकार किसके पास में है? अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट में सारा काम हो जाता है। तो आप क्या ऐसे यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे? बताइए मुझे। छोड़ना चाहेंगे या चलना चाहेंगे, या जगह जगह भटकना है? चलो भाई, आज यहाँ से ये ले लिया, वहाँ से घर के लिए प्रार्थना करवाएंगे, वहाँ से उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे, वहाँ से उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी सब कुछ अधिकार, प्रधानता किस में वास करती है? यीशु मसीह में वास करती है। और किसी भी तत्व ज्ञान के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा भटकने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह को जैसे ग्रहण किया है उसे उसके साथ चलना है, जड़ पकड़ना है, और क्या करना है? अपने लुभावनी बातों में नहीं आना है, और चरित्र में और विश्वास में दृढ़ होना है। और क्या करना है? भरपूर होना है, पूर्ण होना है, अधूरा नहीं रहना, ज्ञान और समझ को प्राप्त करना। आइए प्रार्थना करिए, अपने आप को बंद करेंगे।